नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। देखो, हमने कल मैथ में क्लास चल रही थी बहुपद की, और बहुपद के बारे में जनरली क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन थोड़े और आगे करेंगे इसमें। ठीक है, तो और क्वेश्चन आगे कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझेंगे। तो समझना एक बार आप, क्या पढ़ रहे थे हम? बहुपद। बहुपद देखो, जनरली बहुपद के बारे में पढ़ लिया था। बहुपद में क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या है चर राशि की घात, तो वो क्या होगा, एक बहुपद होगा। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़े बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार किस में पढ़े? घात के आधार पे। और दूसरा किसके आधार पे पढ़ा था? पद के आधार पे। पद के आधार पे एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय और एक त्रिघातीय। एक घातीय बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। ये हमने जनरली पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में थोड़ा सा और। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना, बहुपद के मूल मूल शून्यांक या मूल है कि वो दो, वो ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? फिर शून्यांकों और मूलों के बीच में संबंध ज्ञात करना, वो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम अब पढ़ेंगे। तो देखना, क्वेश्चन आप क्वेश्चन से समझना। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से बहुपद है। निम्न में बहुपद है। बहुपद है। निम्न में बहुपद आपको पूछ रहा है, तो आप कैसे बताओगे निम्न में से बहुपद है? तो इसका जनरली आराम से कर देंगे। जैसे ऑप्शन देखना, एक ऑप्शन दे रखिए आपको, एक्स क्यूब प्लस 3 x² -4√x। दूसरा दे रखा है x² प्लस 1/x²। तीसरा दे रखा है x² प्लस √3x। और चौथा दे रखा है x+3। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको पूछा है निम्न में बहुपद है। तो मैंने क्या बताया? बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। ठीक है, हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या होती है, उसके लिए हम देखेंगे, इधर समझना। यहाँ बहुपद है चर राशि। चर राशि घात 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ घात क्या आ गई? 1/2 आ गई। यहाँ घात 1/2 होते, चर राशि की घात 1/2 होगी, ये बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। इसमें देखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो x⁻² होगा, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें देखेंगे, ये तो घात 2 है, यहाँ क्या आ जाएगी? x की घात 1/2 आ जाएगी। x की घात 1/2 आ गई, तो भी ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। x+3 एक बहुपद होगा, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप आराम से कर लिया करो। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्वेश्चनों को क्या कर लिया करो, आप आराम से सोल्व कर लिया करो। आगे बात समझ में? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और है, निम्न में से बहुपद नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, निम्न में से निम्न में से बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। समझना इस चीज को, निम्न में से बहुपद नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखो, x² प्लस 5x -7। बी का दे रखा है 4x प्लस 1। सी दे रखा है 5। और डी दे रखा है वो 1+1/x। ये पूछा बहुपद नहीं है। बहुपद तो पता ही नहीं है कौन सा नहीं होंगे, जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसकी घात सभी पूर्ण संख्या, तो बहुपद है। ये तो क्या है? बहुपद है। ये वाला भी बहुपद है। यहाँ इसके गुणा में क्या है? x⁻0 है। x⁻0 का मान क्या होता है? 1। बहुपद की घात है शून्य हो सकती है, तो ये भी है। यहाँ माइनस आ गई, यहाँ घात क्या आ गई? माइनस, तो ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? डी का आएगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, समझोगे? निम्न में से बहुपद नहीं है। क्या दे रखा है? निम्न में से बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। निम्न में से बहुपद नहीं है, तो इसके लिए हम देखेंगे, सीधी सी बात है। आप ऑप्शन दे देता हूं, वो उससे कर लोगे।
0 3 x और डी का है 1/। बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें? बहुपद 0 होता है, शून्य बहुपद बिल्कुल होता है। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है, ये बहुपद है नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी का। आंसर क्या हो जाएगा? डी का। वेरी गुड। फिर एक होता है अचर बहुपद। क्या होता है अचर बहुपद? अचर बहुपद समझना क्या होता है। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, बहुपद जिसकी घात, जिसकी घात, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? शून्य हो, शून्य हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? अचर बहुपद कहलाता है। अब समझना, ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य हो वो कैसा बहुपद होगा? अचर बहुपद। अब देखेंगे, जैसे समझना 5 × x⁻0 है, कैसा बहुपद होगा? अचर बहुपद। 5 x⁻0 + 9 भी कैसा बहुपद है? अचर बहुपद। क्यों? x की घात 0 का मान क्या होता है? 1। मैंने ये बात बताई भी थी, किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान सदैव कितना होता है? उसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात, की घात, अचर बहुपद की घात होती है, होती है। ऑप्शन आपके सामने है, 1, 0, अनंत और डी का अपरिभाषित। अपरिभाषित। बताओ अचर बहुपद की घात क्या होती है? अभी आपके सामने लिख रखा है अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी का। इसमें आंसर क्या होगा? बी का। ये बात समझ में आ गई अचर बहुपद क्या होता है? चलो, ये अपरिभाषित घात किस बहुपद की होती है? अपरिभाषित घात किस बहुपद की होती है? एक तो अचर बहुपद हो गया, ये बात समझ में आ गई अचर बहुपद कौन सा होता है? बिल्कुल, ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की घात क्या हो? शून्य। जिसकी घात क्या हो? शून्य, वो अचर बहुपद कहलाता है। एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद। समझना, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की घात अपरिभाषित हो, अपरिभाषित हो, वो कौन सा बहुपद होता है भाई? शून्य बहुपद होता है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन है अपरिभाषित घात का। क्वेश्चन क्या है? अपरिभाषित, अपरिभाषित घात का बहुपद है, घात का बहुपद है। आपसे पूछा जाए अपरिभाषित घात का बहुपद है तो आप कौन सा बताओगे? अचर बहुपद, अचर बहुपद। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। 3 नंबर दे रखा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और एक दे रखा है डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन। तो बताओ इसमें से आंसर क्या होगा? आपके सामने ही दे रखा है शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की घात है परिभाषित, तो वो शून्य बहुपद होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखो शून्य बहुपद में तो घात है परिभाषित, अचर बहुपद में घात क्या होगी? 0। इसमें घात क्या होगी? देखो अचर बहुपद में घात क्या होती है? 0 होती है। रैखिक बहुपद में घात कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी बात। हाँ भाई आशीष, समझ में आ गई ना? बिल्कुल बिल्कुल।
एक होता है बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना। बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक क्या होता है तो मैं बताऊं, शून्य शून्य धन अंक से क्या बना, शून्यांक बना, समझना। चर का वह मान, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे, शून्य कर दे, क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। आगे बात समझ में, जैसे समझना, पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 5x प्लस 3 दे रखा है, 5x प्लस 3 दे रखा है, इसमें मैंने 10 मान लिया, 5x प्लस में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। आगे बात समझ। अब आपसे पूछा जाए इसका शून्यांक क्या होगा, x का क्या मान रखेंगे कि शून्य हो जाए, तो x बराबर मैंने रख दिया -2 रख दिया, रखने पर p -2, 5 गुणा -2 प्लस कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 होता है ना, -10 प्लस 10 मान कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर -2 क्या है, इसका एक शून्यांक है, वो इसका क्या है कि शून्यांक है। शून्यांक निकालने का तरीका पूछे आपको, ये x बराबर -2 कैसे आया, कैसे निकालेंगे, तरीका, तरीका क्या होता है समझना। शून्यांक मतलब बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तो हम पहले ही 0 मान लेते हैं, तो बहुपद का मान px बराबर देगा 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 बराबर हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, बराबर क्या मान लिया 0। 10 को उधर भेज दो, 5x बराबर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा -2। ये शून्यांक आ गए ना। शून्यांक निकालने का तरीका क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, क्योंकि बहुपद ही तो 0 होना चाहिए, पी ऑफ एक्स बराबर 0 रख दोगे तो अपना आप x की वैल्यू आ जाएगी, और x उसका क्या है कि शून्यांक है। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब अगला एक क्वेश्चन है, आप करके बताना। क्वेश्चन, बहुपद दे रखा है पी ऑफ एक्स, बहुपद पी ऑफ एक्स दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा, बिल्कुल। x³ -6x² x³ -6x² प्लस 11x और माइनस कितना हो गया 6 हो गया, 11x प्लस कितना हो गया 11x -6 हो गया। का शून्यांक याद करो, का शून्यांक है। हाँ भाई आशीष बता इसका शून्यांक क्या होगा। हाँ शंकर, शून्यांक ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 0 -1 1 0 -1 1 -2। आपको इसमें से आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। सीधी सी बात है, पी ऑफ एक्स, एक्स का इसमें से मान रख लो ऑप्शन से, ए वाले ऑप्शन में एक्स का मान 0 रखोगे, 0 की क्यूब क्या हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 से गुणा हो जाएगा 0, 0 11 से गुणा होगा तो क्या हो गया 0, और माइनस कितना 6, -6 माना रहा है, मान 0 नहीं हो रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला देखो -1, -1 की क्यूब करोगे -1 रहेगा, स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -1 को 11 से करोगे -11 हो जाएगा, -6 सारे माइनस के हो गए, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 में 1 जोड़े 18, 18 से 24, माइनस का 24, ये भी नहीं है। सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाले में 1 रख दो, 1 -6 प्लस 11 -6, ये दोनों जुड़ जाएंगे 12 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएगा 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0। तो मतलब बहुपद का मान 0 कब होता है, जब x बराबर क्या रखते हैं 1, तो ये 1 क्या इसका शून्यांक है, 1 क्या इसका शून्यांक, तो बेस्ट यही है कि आप ऑप्शन से कर लो, किससे कर लो, ऑप्शन से कर लो, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे नेक्स्ट, कर दोगे भाई। हाँ भाई आशीष क्या हाल चाल है, बढ़िया। शंकर, बिल्कुल शानदार।
देखो आपको पहले भी बता चुका और दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, अगर आपको मन और मानस बना लिया कि हमें जॉब लगना है, तो आप 7 बातों का ध्यान रखोगे। कितनी बातों का? 7 बातों का। 7 बातें क्या हैं, मैंने 1000 बार आपको बता दी। क्या बताई 7 बातें? आज और बता देता हूँ। 7 टिप्स ऑफ 7 टिप्स फॉर जॉब। 7 टिप्स फॉर जॉब। 7 बातें आप हमेशा ध्यान में रखोगे। 7 टिप्स ऑफ जॉब। ये 7 टिप्स है भाई। क्या है? 7 टिप्स। थोड़ा सा समझना। क्या है 7 टिप्स, तो देखना आप। पहला क्या? आप 1 नंबर। अब ना क्या फिक्स करोगे? टारगेट। क्या फिक्स करोगे? टारगेट। टारगेट मतलब, मतलब क्या होगा? मतलब किसकी तैयारी करें? किसकी तैयारी करें? तैयारी करें। वो अपना टारगेट बनाओ। किसकी तैयारी करें? आगे बात समझ में? अब आपका टारगेट फिक्स हो गया। जैसे मेरा टारगेट था क्या भाई, मैंने सेकंड ग्रेड कर लिया, ठीक है। फिर आता है प्लान। क्या बनाओगे? प्लान बनाओगे। प्लान बोले तो कहाँ से तैयारी करें? कहाँ से? कहाँ से तैयारी करें? तैयारी करें। जैसे ऑनलाइन लें, ऑफलाइन करें, सेल्फ स्टडी करें, इट्स ये आपकी मर्जी है। आगे बात समझ में? फिर प्लान हो गया, आपकी कोचिंग फिक्स हो गई। जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ ऑफलाइन, ठीक। ऑफलाइन होगी तो फिर वहाँ जाके आप अपना क्या करो? सिलेबस होना चाहिए। जिसकी भी भर्ती की तैयारी करे उसका क्या होना चाहिए? सिलेबस। सिलेबस। टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज तैयारी करो। तैयारी करें। टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे भाई। टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो गया, टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो गया, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे आज हमारा एक टॉपिक पूरा हो गया, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बार क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 नंबर क्या करोगी, 5 नंबर डेली प्लान बनाओ। क्या बनाओ, डेली स्टडी प्लान, स्टडी प्लान। ठीक है, जैसे कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, आगे बस डेली स्टडी प्लान। इसके बाद में आप क्या कर लो, टेस्ट सीरीज, जैसे सिलेबस क्या होगा पूरा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जहां से भी तैयारी कर रहे हो वहां की कर लो, या ऑनलाइन बहुत सारी है, ज्वाइन ज्वाइन कर लो, कर लोगे। ये कितनी, 2 से लेकर 4 टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज। आगे बात समझे। 7वीं नंबर बात क्या है, 7 नंबर बात, 7 नंबर बात है, वो है प्री एग्जाम, प्री एग्जाम मतलब जिसकी तैयारी करी, जिसकी तैयारी करी, तैयारी करी उसकी, ये अगर ये 7 प्लान आपके पास है तो मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ क्या कहता हूं, गारंटी के साथ ये कहता हूं, समझना इस चीज को। आपको ये प्लान कितने दिन, टाइम, टाइम 8 मंथ, कितने दिन, 8 मंथ, डेली, डेली, डेली कितने, 10 घंटे, 10 घंटे स्टडी करो। क्या करो, स्टडी करो, तो 100% क्या होगा आपका, सिलेक्शन होगा, 100% क्या होगा, सिलेक्शन। अगर आपके अंदर ये बातें हैं तो आप 100% सिलेक्ट होगे, 100% क्या होगी, आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये बातें आप में फीड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो 7 टिप्स फॉर जॉब, 7 बातें आपको जॉब के लिए मैंने बता दी हैं। अगर आप में ये 7 बातें हैं तो आप कुछ कर सकते हो, अनोदर कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अपना टारगेट फिक्स करना है कि हमें किसकी तैयारी करनी है। अगर आपका टारगेट फिक्स है तो आप आराम से उस भर्ती से संबंधित फिर बनाओ प्लान कि कहाँ से तैयारी करें, ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें या कि सेल्फ स्टडी करें, यह आपकी मर्जी है। फिर जिसकी भी तैयारी करेंगे उसका क्या होना चाहिए, आपको पास सिलेबस होना चाहिए, और ये सिलेबस टिप्स फिंगर टिप याद होना चाहिए। कभी भी आपको पूछ ले तो हमेशा याद रहना चाहिए। आगे बात समझे, बिल्कुल बात, ये हमेशा सिलेबस क्या होगा, टॉपिक वाइज तैयार करना आपको। ठीक है, इस टॉपिक में ये पढ़ना है, इस टॉपिक में ये पढ़ना है। फिर आपका टॉपिक वाइज हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आप करोगे ना। इसके साथ आप डेली आपका स्टडी प्लान होना चाहिए कि कल हमें क्या पढ़ना है,
कल क्या पढ़ना है, ये प्लान आपका होना चाहिए। ये है तो इसके बाद में आपने सिलेबस पूरा हो गया तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। क्या कर लो? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन हो गई, कम से कम 3 या 4 टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो। अगर ये कर लिया तो लास्ट में जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उसकी प्री एग्जाम्स करवाते हैं विभिन्न कोचिंग संस्थान, तो एग्जाम प्री एग्जाम भी दे दो आप। ये सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, किसके साथ कह सकता हूँ? गारंटी के साथ आपका 100% सिलेक्शन होगा। कितने परसेंट होगा? 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन इसके लिए आपको डेली ही कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कितने महीने? 8 महीने। अगर ये प्लान आप पूरे 8 महीने करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्या होगा? 100% सिलेक्शन होगा। आगे बात समझिए। बिल्कुल। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या रखनी है? हमेशा ध्यान में। आगे बात समझिए। तो बार बार नहीं बताऊंगा, ये 7 बातें हैं, 7 बातें अपनी फीड कर लो। ठीक है? 7 बातें क्या हैं? 7 बातें क्या हैं आपको मैंने बताई है, एक बार दोबारा और देख लेना।